नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अमित शाह जमकर गरजे हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि डंके की चोट पर मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून को पास कराएगी। इसमें किसी की दम नहीं है कि इस बिल को रोक दे। इसी के साथ अमित शाह विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं। तो अमित शाह का ये बड़ा ऐलान जिससे विपक्ष में भी अफरा तफरी मच गया है। क्या कुछ कहा है चुनावी रैली में अमित शाह ने, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अमित शाह ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया वक्फ संशोधन बिल को लेकर? देखिए, ऐसा ऐलान है कि जिससे एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि हिंदुत्व और हिंदूवादी मानसिकता को वो पूरी तरीके से बैक करेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करके चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी बनाता है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अब हिंदुओं को वैसे ही इकट्ठा करेंगे। ये बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा घेरने के लिए वक्फ बोर्ड का, और महाराष्ट्र में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपोनेंट है, ये जो महाविकास अघाड़ी, 3 अलग अलग साइज के पहिए वाली गाड़ी जो है, ये दरअसल इस मुद्दे पे जाकर के ये लोग आपस में ही फंस जाते हैं। कारण इसमें शिवसेना एक ऐसा एलिमेंट है कि जब वक्फ बिल को पेश किया गया, जिसे जेपीसी में भेज दिया गया, तो इन्होंने वॉकआउट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा इस तरीके की है कि वो वक्त के बदलाव का समर्थन किए बगैर वो सरवाइव नहीं करेंगे, इनके अपने लोग भाग जाएंगे। तो मतलब आपने फंसाया। कांग्रेस पार्टी वक्त के खिलाफ है, कोई बदलाव नहीं चाहती, और इसलिए एक ऐसा मुद्दा अमित शाह को मिला है कि जो कह सकते हैं कि दो धारी तलवार है। ये अपोजिशन कैंप में तोड़ फोड़ भी मचाएगा और अपने वोट बैंक को, हिंदू वोट बैंक को वो कंसोलिडेट भी करेगा। बिल्कुल, आगे आपसे समझेंगे अमित शाह के बयान के बारे में, लेकिन अपने दर्शकों को वो पूरा वीडियो ही दिखा देते हैं, सुना देते हैं। जरा सुनिए कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव किसानों की भूमि, 100 साल 300 साल पुराने मंदिर, लोगों के घर वक्फ की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं है। मगर आप चिंता मत करो, यहां ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए हैं। मुझे बताओ, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला। तो अमित शाह जिस तरह से कह रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है कि उनकी पूरी तैयारी है कि संसद में तो इसे पास कराया ही जाएगा। देखिए, ये डंके की चोट पे और इस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह कहते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये शीतकालीन सत्र में पेश हो रहा है। शीतकालीन सत्र में पेश हो रहा है तो ये कई सारे सिग्नल्स दे रहा है। पहली चीज, अभी ये बयान इसलिए भी टाइमली है, राजनीति में सब कुछ टाइम वो इंपॉर्टेंट है। अभी लगातार दिल्ली को घेरने की बात की जा रही है। ये वही गैंग जो सीए एनआरसी को लेकर के ये शाहीन बाग कराने वाले लोग, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को घेरेंगे शीतकालीन सत्र से पहले। ठीक है भाई, आप आइए, आपका स्वागत है। अमित शाह आपका स्वागत भी अच्छे तरीके से करेंगे। एक उसमें ये कहा जा रहा है बार बार कि नीतीश कुमार और नायडू वो वक्फ के खिलाफ जो है, इस बदलाव के खिलाफ वोट करें। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीती,
झारखंड में वही स्थिति है, बम्पर वोटिंग चल रही है। 1 बजे तक बताया जा रहा है 46% वोटिंग हो गई है, वहां सरकार बदली जा रही है। और महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये जो नायडू हैं या फिर नीतीश कुमार हैं, वो ऐसे सटकेंगे वक्त के ऊपर जो उनको सरकार के समर्थन में कूदना पड़ेगा। कई सारी चीजें वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्या क्या खबरें आई, 3-4 खबरें आई जहां मुस्लिम पोलराइज होने की बात कर रहे हैं। पहली चीज पता चला कि 400 मुस्लिम ग्रुप्स, मुस्लिम एनजीओस वो घूम घूम के मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? वो उन इलाकों में जाकर के वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुस्लिम उम्मीदवार को मत देना, शिवसेना को देना। अभी इस वक्त शिवसेना को जो है, मैंने गधे को भी बाप कहना जायज है क्योंकि हमें हराना है बीजेपी को। बीजेपी जीत गई तो वक्त का कानून आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे। ये तमाम जो ढकोसला, जो झूठ, कोई मस्जिद नहीं जा रही, कोई मदरसा नहीं जा रहा, कोई दरगाह जो है वो सरकार नहीं माने छीन रही किसी से, ये वैसा ही अफवाह फैला रहे हैं जैसा कि शाहीन बाग में फैलाए थे। तो एक तो वहां पे अंदर ये लोग जो है गुपचुप तरीके से मुसलमान वोटों को जो है वो इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। तो आप अगर मुसलमानों को इकट्ठा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ लोग थोड़े बैठे हुए हैं, वो हिंदुओं को इकट्ठा नहीं करेंगे। तो दैट बिकम्स देयर राइट टू कंसोलिडेट हिंदू वोटर्स। तो एक तो वो मसला है। दूसरा मसला, अभी एक 17 पॉइंट का एक डिमांड निकला और ये कहा गया कि ये 17 डिमांड से हमारे अमित शाह ने जिक्र किया कहाँ का? कर्नाटक का, जहां वो 10% मुस्लिम रिजर्वेशन जो है उसकी मांग की गई है, वक्फ बोर्ड में बदलाव। अच्छा, वहां क्या हुआ है? कर्नाटक की बात इसलिए उन्होंने की कि 1500 एकड़ जमीन जो गरीब किसानों की थी, हिंदुओं की जमीन थी, उसको वहां की सरकार ने वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के उसे छीन लिया है। अचानक से मालूम चला इन लोगों को कि ये सारी की सारी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। तो लैंड माफिया की तरह वो काम कर रहा है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड ने तो ये काम कर दिया, सरकार कांग्रेस पार्टी की वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी हो गई, किसानों को न्याय नहीं मिला। तो अब आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि ये मोदी सरकार होने नहीं देगी। तो एक तो उधर बैकग्राउंड चल रहा है, इधर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, राहुल गांधी और शरद पवार को एक चिट्ठी लिख के दी गई उलिमा काउंसिल की तरफ से। तमाम ये मौलवी मौलाना लिफाफा जो लेने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं, उन लोगों ने 17 डिमांड की और उसमें वक्फ बोर्ड भी है, मुस्लिम रिजर्वेशन भी है और वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए नई सरकार इनको दे, इसका भी डिमांड है। पुलिस में मुसलमानों को भर्ती के लिए उनको रिजर्वेशन मिले, उसका भी जिक्र है। मतलब 17 डिमांड्स जो है और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने हामी भर दी। शिवसेना क्या करेगी? तो शिवसेना को इस मुद्दे के ऊपर खींचने के लिए अमित शाह जो है वो वक्फ का मामला उठा रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का मामला उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस डिमांड पर, इस चिट्ठी को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उनकी चुप्पी क्या इशारा कर रही है? वो हामी भरेंगे? जब व्यक्ति और पॉलिटिकल पार्टी और लीडर विचारधारा विहीन हो जाता है, जब आप अपने कोर आइडियोलॉजी को उसकी तिलांजलि दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तब आपके पास ऐसा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। बस याद कीजिए, आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मौजूद होते, वो वक्फ बोर्ड पे क्या कहते? वो कहते कि 1 इंच जमीन जो है वक्फ के साथ नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड होता क्या है? हटाओ इसको। जमीन के ऊपर सरकार का अधिकार होता है, सरकार ही सब चीजों के ऊपर, और जिसका कोई है अपना क्लेम करो, जिसके पास जो क्लेम होगा वो कानून के हिसाब से उसको दिया जाएगा। वो खुलकर इसके खिलाफ आते। ये जो 17 डिमांड, उद्धव ठाकरे को भी नाम उस चिट्ठी में है कि उद्धव ठाकरे जी आप इन शर्तों के ऊपर एग्री कीजिए, हमें चिट्ठी लिखिए, और जब आप करेंगे तो आपके लिए हम वोट इकट्ठा करवाएंगे।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे उस चिट्ठी को पब्लिकली आग लगा दिए होते। आप पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे घुसपैठियों के ऊपर, रोहिंग्यास के ऊपर, वफ के ऊपर, ये मुस्लिम पोलराइजेशन के ऊपर, इन्होंने बाला साहब ठाकरे के बताए तमाम रास्तों को छोड़ के ये नकली शिव सैनिक बन के ये पिछलग्गू बन गए हैं कांग्रेसी विचारधारा के, ये पिछलग्गू बन गए हैं शरद पवार के, ये पिछलग्गू बन गए हैं मुस्लिम अपीजमेंट के। आप ये देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक हिंदू महिला वो मातोश्री के सामने, उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी, उसको आपने जेल में बंद कर दिया। और वहां पे वक्फ बोर्ड के मामले में कि इन्होंने वॉकआउट किया था पार्लियामेंट से, तो मुस्लिम 100-150 मुस्लिम आकर के वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाए, सटक गए, छिप गए, डर गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शिवसेना नाम की है, नाम की शिवसेना है। ये दरअसल नवाब जनाब उद्धव ठाकरे की पार्टी हो गई है। इसीलिए आपने मौका दिया अपनी विचारधारा को छोड़ के, अपनी विचारधारा में जो बदलाव आपने किया, तो अमित शाह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ को आपने मौका दिया कि आप इस तरह के मसले को उठाएं। और एक ऐसा मसला उठा है कि जिसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो इस बार के चुनाव में कई सारे मुद्दे हमें देखने को मिले, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जातीय जनगणना हो, संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कई मामलों पे राजनीति देखी गई, जमकर बयानबाजी भी हुई। लेकिन अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो हुंकार भरी है, बिल को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है, वो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी इस बिल को नहीं रोक सकता। विपक्ष को जितना भी विरोध करना है, विपक्ष विरोध करते रहे, पर मोदी सरकार डंके की चोट पर इस बिल को संसद से पास कराएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।